हाय गाइस, हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी एक्सिस पर, किसी सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मान लेते हैं सर्कुलर कॉइल की बात की। सर्कुलर कॉइल बनाने पहले एक सर्कुलर कॉइल तैयार कर लिया हमने, ठीक है। तो बोल रहे हैं सर्कुलर कॉइल, इसका सेंटर मान लेते हैं। सर्कुलर कॉइल होगी तो सेंटर भी कहीं होगा, तो हमने सेंटर को O मान लिया। मान लिया इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब करंट आई मान लिया, सब फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसे बोले किसी ऑन द एक्सिस, किसी एक्सिस के पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो मान लिया कि आउटसाइड सर्कुलर कॉइल एक पॉइंट रखा हुआ है जो कि P है। अब ये मान लिया तो C एक्सिस मिला देते हैं और मान लिया यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये x। मान लेते हैं कि इनके दोनों तरफ एक एलिमेंट्री भाग है, एरिया, एलिमेंट्री एरिया निकाल लिया। ये एलिमेंट्री एरिया ले लिया हमने, ठीक है। और ये भी एलिमेंट्री एरिया मान लीजिए, चाहे उधर इधर बात नहीं की। मान लेते इसकी लेंथ DL है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लेंथ भी DL ही होगी, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर पॉइंट मान लेते, मतलब ये एरिया मान लिया, तो इस एरिया को पॉइंट नहीं बोल सकते। इस एरिया को यहाँ से पॉइंट P पर जोड़ देंगे और इस एरिया को फिर यहाँ से पॉइंट P पर जोड़ देंगे। सॉरी, पॉइंट P पर जोड़ेंगे ना, पॉइंट P पर जोड़ दिया। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है। कितनी है? R। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R मान लेते हैं। और इसके मान लेते हैं, जैसे चला जा रहा है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, तो मान लेते हैं यहाँ से कोई पॉइंट होगा एक्सिस पर और यहाँ पर एक्सिस पर होगी, जो कि बात हो सकती है एक्सिस पर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये मान लेते हैं कि एक्सिस पर होगी, तो इसकी अब वर्टिकल डायरेक्शन में dv क्या होगा? dv cos थीटा होगा, cos अल्फा होगा, सॉरी cos अल्फा, dv cos अल्फा होगा। शुरू करते हैं। तो देखिए, अरे यार छोड़ो, ये सब पहले बना दो, सही है, सब कुछ सही है। मान लेते हैं कि इसकी एक्सिस भी बढ़ा दो, वहाँ के पीछे बढ़ा दो, यहाँ बढ़ा दो, इसे यहाँ बढ़ा दो। इसे मान लेते हैं dv वेक्टर, इसे dv डैश मान लेते हैं, ठीक है, वेक्टर। ये मान लेते हैं cos अल्फा हो जाएगा, तो ये भी dv cos अल्फा हो जाएगा। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर x एक्सिस की बात कर रहे हैं, x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे। तो क्या हमने इसको मान लिया, तो हम अगर देखिए वर्टिकल में cos d अल्फा होगा, तो हमें मालूम हॉरिजॉन्टल में भी होगा dv sin अल्फा होगा, हॉरिजॉन्टल में dv sin अल्फा हॉरिजॉन्टल में होगा। ये बात हो गई। इतनी बात है, ये डायग्राम बन चुका है हमारा। तो अगर ऐसी बात है तो हमें इतना तो देख लेना कि साइन कॉस अल्फा और साइन अल्फा लिखा हुआ है। थोड़ा इधर हो जाओ, हो गया, नहीं होगा अब भैया, अब हो जाइए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक वर्टिकल पॉइंट लगा देते हैं, एक बॉक्स तरीके से बन जाएगा। देखिए ये बन गया, तैयार हो गया। यहाँ से ये हो गया ना, हमने पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लगानी ना, तो यहाँ पर ये चीजें बनेगी। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट P पर। बात हो चुकी है सब कुछ, ये फिर ये बात हो चुकी है। अब इसे सॉल्व करने की बात आती है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देख लो सब कुछ क्लियर है। हाँ, एक चीज और लिख लेते हैं, करियर कैलकुलेट हो सकता है, रेडियस भी तो देनी होगी। तो मान परपेंडिकुलर करा लो, इसका 2a होगा डायमीटर, तो a इधर की मान लेते हैं, यहाँ की a हो जाएगी और यहाँ पर भी a हो जाएगी, यहाँ से आगे डिस्टेंस a हो जाएगी। अब बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे के लिए सवाल, ठीक है। अब करंट देखो, बस दिशा में भगा है, फ्लो कर रहा है, कैसे चलता है, फ्लो करना, चलो ठीक है, बात सही थी, करंट फ्लो हो रहा है। अब करते हैं सॉल्व। हाँ, तो लिखेंगे, अब लिखना शुरू करते हैं, कंसीडर करते हैं कुछ। कंसीडर क्या करते हैं, कहाँ से करें कंसीडर? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट अस फाइंड, हम लोग फाइंड करेंगे, लेट अस द फाइंड लिखें या फाइंड द फील्ड, लेट अस नहीं, लेट अस फाइंड द फील्ड, फाइंड द फील्ड कर लीजिए, अच्छा लगेगा, अब पढ़ने में मजा आ रहा है। लेट अस फाइंड द फील्ड, किस पॉइंट पे देखेंगे, पॉइंट P पर देखेंगे। हमने क्या बोला, हमें पॉइंट P की फील्ड बताना, नहीं पॉइंट P पर देखेंगे, ठीक, बात खत्म हो गई थी, अभी नहीं खत्म हुई, डिजाइन में। तो क्या होगा, पॉइंट P पर होगी, ड्यू टू ए सिंगल, किसी सिंगल की बात करेंगे, ड्यू टू ए सिंगल लूप करंट, एक सिंगल लूप है ना करंट, ड्यू टू ए सिंगल
लूप करंट, सिंगल लूप करंट है, क्या है, ड्यू टू ए सिंगल लूप करंट। हाँ इतनी बात होगी। हाँ दिस लिख लो, दिस लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। हाँ लूप करंट दिस। देखिए कंसीडर, अब कंसीडर क्या करेंगे, अब कंसीडर की बात करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट्री चार्ज, हम भी दिखाएं, हम लिखना है तो ऐसा। कंसीडर एन एलिमेंट्री चार्ज, किसी एलिमेंट्री चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं, सब कुछ देखना भी जरूरी है, ले हम दो। कंसीडर कोई एलिमेंट्री चार्ज, हमने मान लिया एलिमेंट्री एरिया मान लिया। कंसीडर एलिमेंट्री लेंथ, कंसीडर एलिमेंट्री लेंथ, तो लेंथ की बात नहीं है, डायमीटर की बात कर रहे हैं शायद, तो लिखते हैं कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ सही है, लेंथ ऑफ द वायर, सीधी भी बात लिखो, ऑफ द कर लीजिए, द वायर एट वन एंड ऑफ द डायमीटर, किसी एक भी एंड की बात करेंगे, एट वन एंड मतलब एंड, अंत वाला है, एंड वन अंत वाला, एंड ऑफ द डायमीटर, ठीक है, ये होना चाहिए, एंड ऑफ द डायमीटर क्या हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, ये इस पॉइंट यहाँ पर ए मान लेते हैं, इसको ए डैश मान लेते हैं, ठीक है, ए डैश, तो क्या एंड ऑफ द डायमीटर क्या हो जाएंगे, ए डैश हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सीधा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द वायर सर्वर लॉ, अकॉर्डिंग टू द वायर सर्वर लॉ, वायर सर्वर लॉ लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी के, तो देखें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, देखिए ड्यू टू एन एलिमेंट्री एरिया, ये लिखेंगे ड्यू टू दिस बोल दीजिए, एंड क्या दिस बोल दीजिए, दिस ड्यू टू दिस एलिमेंट बोल दीजिए, एलिमेंट्री एलिमेंट ये तो दिस एलिमेंट, ये बात कंप्लीट हो गई। हाँ इतनी हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बताइएगा, इतनी बात होगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं फटाफट, तो हम लोग कुछ और भी बता देंगे यहाँ से। अब जैसे कि वायर सर्वर लॉ की बात की तो हमें मालूम चाहिए वायर सर्वर लॉ का फॉर्मूला है, dv इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब होता है, ये तो होता ही है, हाँ होता है। अब फ्रॉम द फिगर से देखेंगे, देखिए फॉर फिगर लिख दीजिए, फिगर फॉर बोले फ्रॉम बोलो, फॉर के लिए हो जाएगा ना, बस सेंटेंस नहीं बनेगा, फ्रॉम फिगर, इतनी बात हो गई। तो देखिए r क्या है, r की बात ये r इक्वल टू हो जाएगा AP हो जाएगा, r इक्वल टू AP इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द रेडियस बोल देंगे, डिस्टेंस एलिमेंट फ्रॉम P, ऐसे देखिए, तो डिस्टेंस एलिमेंट फ्रॉम P, पॉइंट P से डिस्टेंस दर्शाइए, ठीक है, डिस्टेंस एलिमेंट फ्रॉम P, इतना हो गया। अब आगे की बात करते हैं, तो हम लोग बता देंगे इससे क्या होता है, इट इज क्लियर दैट, देखिए इट इज क्लियर दैट इतनी बात बता दें, एक क्लियर होता है कि dl जो है वो इज द परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे, dl जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर है ये बात है, dl बोलेंगे, dl इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, किस पर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, को सर्किल में प्लेन में बनाया होगा तो प्लेन ऑफ द पेपर की बात करेंगे। अब हम बोल सकते हैं प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, जो भी कुछ बोले, तो लिखेंगे इट इज क्लियर दैट द dl, क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट द dl लिखिए, dl ही सही,
clear that DL is the perpendicular to the plane of the paper. Plane of the paper. की बात हो गई, पेपर की बात है, प्लेन ऑफ द पेपर हो गया। अब लिखेंगे द एंगल बिटवीन DL एंड R। जो DL और R के बीच का एंगल की बात करेंगे, लिखिए द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर। R लिखिए, R वेक्टर इज कितना होगा, 90 होगा, इज 90 हो जाएगा। तो क्या हम इससे पता चलता है साइन 90 क्या हो जाएगा, इस साइड में लिखे तो साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। तो हमने इसे देखा, इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं, इस फॉर्मूले को फॉर्मूला और लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, DV इक्वल टू होता है फॉर्मूला न्यू अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला। इसकी जगह पर हम साइन थीटा लगा के रख देंगे, 90 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, DB, यहाँ पॉइंट लगाइए, DB इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट लिखिए। आप देखिए म्यू अपॉन 4 पाई और IDL साइन हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 90 वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। साइन की जगह 1 अपॉन R स्क्वायर, इतनी सी बात होगी। ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखिए अब कुछ ऑब्वियसली बताया गया, लिखिए क्या लिखें, ऑब्वियसली, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इतनी बात याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये मिटा देते हैं, तो बता दिया मैंने। चलो बोलते हैं आगे बात, लिखिए ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो क्या है DV, हाँ DV किस लिखा था मैंने सॉल्व किया, DV, ठीक है। DV वेक्टर लाइन परपेंडिकुलर बोल देना है, DV वेक्टर लाइंस, ये लिखिए DV वेक्टर लाइंस इन द प्लेन ऑफ द पेपर। यही बात बोल देते हैं, प्लेन पेपर की बात कर रहे तो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, पेपर, ठीक है। DV लाइन है, लाइंस किस पर, प्लेन ऑफ द पेपर पर है, ठीक, प्लेन में है। तो लिखेंगे इन दिस केस, इन द केस, या इन केस बोल देते हैं, इन केस या इन दिस केस बोलते हैं, अच्छा लगेगा। इन दिस केस क्या है, केस होगा ना, इन दिस केस क्या कर सकते हैं, इन दिस केस बोलिए द फील्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट। ये लाइन लिखते हैं, द फील्ड can be resolve सही है ना, resolve into the component, into the component बोलते हैं, component को resolve हो गए थे, component तो resolve बताते हैं। तो पहला क्या था, फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं, दो ही पॉइंट है उसमें बात होता है। पहला पॉइंट ये है कि जो साइन DB साइन अल्फा है, ये देखिए DB साइन अल्फा, ये बात करें DB साइन अल्फा, तो लिखे ना along the axis of the component, along the axis of the point P, नहीं axis of the file की बात कर लेते हैं। तो लिखिए DB साइन अल्फा along the axis of on the axis of whatever, along the axis of the coil, ये वाला of the coil, इतनी बात। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट में क्या होगा, DB cos अल्फा की बात करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, along perpendicular to the coil, लिखेंगे DB perpendicular to the coil, लिखेंगे perpendicular to the coil। देखिए जो परपेंडिकुलर होंगे वो इक्वल भी होंगे पर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसके कारण वो दोनों कट जाएंगे, क्रॉस। ये लाइन बहुत बार लिखी जाती है, जितने वो पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ब्रॉड साइड में पोजीशन पड़ी होगी और इंटर में पढ़ा था लोगों ने, तो उसमें हर जगह हमने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा कि हर जगह पे लाइन क्रॉस करती है, क्रॉस करने पर ये कैंसिल ही चलेगा,
कैंसिल हो जाते हैं। तो यही हम यहाँ बताएंगे, शायद फर्स्ट ईयर में इंटर में पढ़ा था, शायद इंटर में पढ़ा होगा, और ये चीज़ हमने इंटर में बता दी, पढ़ा दो भाई। और ये चीज़ पढ़ेगा तो BS ये भी पढ़ा, जल्दी में पढ़ा है ना, फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, और तो था जिसमें वो नहीं है रिफ्लेक्शन वगैरह है, तो फर्स्ट पेपर में पढ़ा था इसमें, ये बात है। तो अब बात कर लेते हैं आगे। तो इसके बाद लिखेंगे द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बताना ही पड़ेगा। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट सही है। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, इज कैंसिल्ड बाय द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। देखिए इज कैंसिल्ड बाय द perpendicular by the perpendicular component of the field। शुरू करते हैं गाइस। देखिए नीचे का थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, दिखा देते हैं। अब दिख रहा है क्या? देखिए कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, ये लिखा हुआ कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। अब आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी की लाइन आगे शुरू करनी है, फील्ड के बाद भी लिखना है। क्या ये लिख दें कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, ये लाइन लिखनी होगी यहाँ पर, मिटा के लिखते हैं। इसके बाद ये लाइन लिखेंगे ड्यू to opposite volume, due to opposite element of equal length। opposite element होगा, उल्टा होगा, opposite element और क्या होगा, element of the equal length होगी, equal length होगी, opposite element of the equal length या to the equal length। बात खत्म हो गई। अब while करते रहिए, जबकि ये लाइन फटाफट लिखते हैं, सब सॉल्यूशन ही करना फटाफट। जबकि while भी आ जाता है, याद आई, while करके लिखते हैं while the axial component and लिखिए while the axial component, axial बोलते हैं, axial component and एक्सियल कंपोनेंट होगा, जो एक्सियल का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, अब ऐड होगा। हम कहाँ चले जाते हैं, जो एक्सियल का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, अब ऐड होगा। हमने इसके जोड़ेगा। तो आगे की बात कर लेते हैं। अब ऐड होगा, एक्सियल कंपोनेंट आर ऐड लिख लीजिए, आर एडेड ये लिखते हैं, आर एडेड एंड के ऐड दिस ट्रू फॉर ऑल के लिखेंगे, यह ट्रू है, दिस ट्रू for all diametrically ये लिखिए ट्रू होगा diametrically opposite of the length, opposite element of the length होगी, एलिमेंट भी लिखना है, हाँ ये लिखना बोल रहे हैं, एलिमेंट यहाँ लिखता हूँ, एलिमेंट ऑफ द लेंथ। ये बात हो गई। बोल रही है कि अपोजिट एलिमेंट जो लेंथ होगी, किसी भी लेंथ का अपोजिट एलिमेंट डायमेट्रिकली, किसी भी डायमेट्रिकली लेंथ डायमीटर का अपोजिट एलिमेंट किसी भी क्या बोल सकते हैं, किसी भी डायमेट्रिकली का अपोजिट लेंथ पूरे ऐड होगा। ये कंपोनेंट, एक्सियल कंपोनेंट ऐड होता है किसी भी डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट का, वो हमेशा के लिए ट्रू है, वो इसके लिए ट्रू है। ये बात कंप्लीट होती है। कोई भी जैसे कि अपोजिट डायमीटर है, इसका अपोजिट कंपोनेंट उसके लिए बराबर या फिर उसके लिए दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसलिए ट्रू होता है, ये पक्का होगा। ये लाइन कंप्लीट होती है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या करेंगे हम, लेकिन नेट कर देते हैं, जोड़ देगा दबाने को, द नेट करो मतलब कि इंटीग्रेशन है, नेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे, नेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज अलोंग द एक्सिस, ठीक है, इज अलोंग द एक्सिस, सही, अलोंग द एक्सिस OP is given, is given by, हाँ given by कर देते हैं, is given by, ठीक है, बात कंप्लीट हो गई। अब सरोज का इंटीग्रेशन कर देते, दिख रहा है नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए आपको हमें मिटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मिटाते हैं, अब अपना रद्द लगा,
अब शुरू करते हैं लाइन को, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो इसी को शायद आगे को सॉल्व कर देते हैं। तो लिखिए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर, ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, db हो जाएगा, db हो जाएगा। तो अब b बराबर db, तो b की वैल्यू रख देंगे c, तो म्यू अपॉन 4 पाई आई, साइन तो हट गया, आई dl अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी। सॉरी साइन का हट गया था, ये तो लेंथ लिखा है, साइन अल्फा की बात कर दी ना यहाँ पर। तो क्या होगा, अल्फा की बात कर चुके हैं, तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, सभी तो कांस्टेंट। हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस एंगल से लेकर थी, कहीं यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होता है पी वी पी, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनस, तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन, ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख देंगे सी म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ई अपॉन आर, ये हो जाएगा ई अपॉन आर। अब इसका मल्टीपल हम इसी में कर देंगे, आप लोग आगे कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा, हम आप आई में डाल देंगे, आप आगे कर लीजिएगा स्टेप में, तो ये क्यों हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। अब इतनी बात लिख करके आ गई बात, अब क्या होगा, जितना बाहर है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिख रहा है वो दिख रहा है सी, तो कांस्टेंट बाहर लिखा देंगे, सी बोला तो सी कांस्टेंट बाहर लिखा देंगे, कांस्टेंट, तो म्यू अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यू, तो बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा सी करके लिख दीजिएगा डी एल, ये बचेगा। ये लेंथ है तो इसकी क्या हो जाएगी, सर्कल की बात करें तो 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर, एरिया क्या होगा, ए हो जाएगा 2 पाई ए, तो लिखेंगे डी बराबर म्यू अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यू 2 पाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई ए, क्योंकि ये बात कर रहे हैं देयर सिंस करके लीजिए, यहाँ पर सिंस सी डी एल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ए, इस सर्कुलर की बात हो रही है ना, ठीक है, मिटा दो, यहाँ पूरा मिटा लिया। अब हम करते हैं आगे सब, तो इतना लिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्व करना, तो म्यू अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू, ये बी की वैल्यू लिख रहा है, ये इतनी बी की वैल्यू लिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस गिवन लिखिए, दिस गिव्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए एक्सियल पॉइंट ले लिख रहा है, एट एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा है, एक्सियल बोलिए एक्सिस पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं। इतनी बात हो गई, अब लिख दीजिएगा इफ द कॉइल इज एंटर, कॉइल का होगी एंटर, इफ द कॉइल कंटेन एंटर्स, कंटेन लिखिए, कंटेन एंटर्स, एंटर्स को कंटेन करती है, ये तो क्या लिख देंगे, द फील्ड एंटर्स, actually the coil contains the enter the field and enters the field, ठीक, तो क्या होगा, एन का मल्टीप्लाई जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट लिख दिया, तो म्यू अपॉन 4 पाई 2 n i पाई a स्क्वायर अपॉन r क्यू, ये होगी b की वैल्यू, यहाँ लिख रहा है, ये b की वैल्यू लिख रहा है, देख लीजिए b की वैल्यू लिख रहा है, ये लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब कंटेन कर चुके हैं, तो चाहो तो हम एक चीज आपको बता देते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू बदल देते हैं, खत्म करने के लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, हम लिखाते हैं आर बराबर, तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया पी, ये हो गया पी, तो क्या हो जाएगा आर की वैल्यू, तो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ही पे लिख देते, क्या करना है, ठीक है, ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट होगा, रूट होगा क्या हो जाएगा, रूट, तो ऐसा लिखिए एक्स स्क्वायर 1/2, पूरे का ब्रैकेट लगा दिया, 3 हो जाएगा, तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर भी ये सेम कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3/2, देख लीजिएगा यहाँ पर एक क्यूब होता है, ये प्रूव हो गया आपका। अब आगे इसके सेंटर तो हम बता देंगे डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अब ये लाइन बताते हैं, इतना पॉइंट याद रखिएगा,
जो लिखिएगा द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय, देखिए द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये लाइन लिखिए, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द राइट, ऐसे कुछ होगा, राइट की बात कर लेते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, लिखिए राइट हैंड, हैंड लिखिए, स्क्रू रूल लिखे, रूल लिखे, स्क्रू रूल होगा, रूल स्क्रू रूल, ठीक है। इतनी बात होगी। अब हम लोग करते हैं केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा केस फर्स्ट में द फील्ड एट द, लिखिए फील्ड एट बोलने, हाँ किसकी बात करेंगे, फील्ड की बात कर रहे हैं, तो लिखिएगा फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, ये बात होगी। लाइन कर देंगे, तो लिखिए द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल इज x बराबर 0, सेंटर ऑफ द कॉइल x बराबर 0 इस टाइम x बराबर दैट इज, ठीक, दैट इज। तो अब बता देते हैं, ऐड करके लिख दीजिएगा, ऐड द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये सही है। अब क्या होता है, तो b और b निकाल ही है, तो हम सफिक्स में c लगा दे, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो μ/4 पाई i, ये लिखेंगे μ/4 पाई ni, n लिख लें, i भी लिख लेते हैं, n 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन, तो अगर x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर x बराबर 0 तो x बराबर 0 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, तो a की पावर हो जाएगी 3/2/2, ये हो जाएगा, आप पीछे चेक कर लीजिएगा, तो a की पावर हो जाएगी, तो μ/4 पाई तो हो जाएगा n 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a की पावर 3, ये 3 पावर कट जाएगा ये, तो बचेगा आपका, इसी का कर देते हैं μ/4 पाई n 2 पाई i अपॉन a, ये आ जाएगा उसका रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आपका किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, ठीक, ये रिजल्ट होगा, ठीक, ये भी दिख नहीं रहा होगा, हम दिखा देते हैं, थोड़ा पीछे किसका देते हैं, अब दिख रहा होगा, देख गया, ये भी रिजल्ट होगा। अब ये रिजल्ट हो चुका है आपका तैयार, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं बढ़िया से तरीके से, और फिर आगे थर्ड दूसरा केस सेकंड फॉर्म करते हैं, तो ये लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा μ/4 पाई n, लिखिएगा 2 पाई i n लिखिए, क्या लिखना है, ऐसा लिख दीजिए 2 पाई i n अपॉन a, ये हो जाएगा पर रिजल्ट। अब लिखा दूसरा केस करते हैं, लिखिएगा केस सेकंड, इसी के केस फर्स्ट में 2 पॉइंट हो गए, केस फर्स्ट ने डाल दिया केस, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मान लीजिएगा ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट डालते हैं, सेकंड की बात करते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड सही है, मैग्नेटिक फील्ड एट फार माने दूर, FAR है, फार ऑफ पॉइंट लिखिए, ऑफ पॉइंट लिखिए, बात है कि ये हो गया नेट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट फार माने दूर, अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट फार ऑफ द पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो x होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा इससे a से, तो लिखेंगे, देखिए इफ द रेडियस, देखिए इफ द रेडियस ऑफ द कॉइल if the radius of the coil is small, here is small, that is क्या हो जाएगा, that is हो जाएगा, जो r होगा x होगा तो बहुत ही मतलब बड़ा हो जाएगा a से, that is a square is neglected, a square is neglect in the comparison of the कंपैरिजन, किसी कंपैरिजन में f स्क्वायर की कंपैरिजन ऑफ द x, कंपैरिजन ऑफ x की कंपैरिजन, x स्क्वायर की कंपैरिजन, ठीक है, ये बात हो गई। तो क्या लिखेंगे, अब इसको मिटा दो, ऊपर से सब करते हैं, तो इसी में लिख देते हैं, नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा, तो चेंज करेंगे वो हम कर लेंगे,
यहाँ से डाल देते हैं, तो पूरा ही डाल दो, क्या करें। तो यहाँ पर क्या पावर ऑफ द पॉइंट की वजह v ले लेते हैं, तो मान लेते हैं v बराबर हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई a लीजिए n 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन, अब क्या है a बहुत छोटा है तो स्क्वायर निगलेक्ट हो जाता है, a की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा स्क्वायर होगा 1/2 होगा, 3/2 कट जाएगा तो a की पावर 3 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, हमें मालूम है तो हम इसके कर लेते हैं i पहले लिख i यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तो 2 पाई, तो क्या होता है पाई और ये होता है पाई और a स्क्वायर क्या होता है एरिया होता है, दैट इज एरिया बराबर होता है पाई a स्क्वायर, ठीक होता है, रेडियस स्क्वायर होता है एरिया बदलता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई i a 2a, ये हो जाएगा, तो लिख देंगे 2a बाहर कर लीजिए, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो आप लिख देंगे ये रिजल्ट हो गया, एक लाइन और लिख देते हैं, बात कंप्लीट कर देते हैं। एक पॉइंट और है, बट एन आई ए बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाता है, देन b बराबर क्या हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई एन आई ए बराबर 2m अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये तो यहाँ पर पक्की हो जाएगी, अब एक्सप्रेशन x का बता देते हैं, b तो पक्का हो गया, यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई। एक लाइन और लिख दीजिएगा, एक लाइन पे 2 लाइनें हो जाएगी, क्योंकि दिस expression is the electric field guys, देखिए the expression is the electric field produced, ठीक है। क्या लिखेंगे at an axial point, की बात करेंगे, axial point, ठीक है, point at an axial point by the electric dipole, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो गई, यहाँ से डाल बराबर कर देते, कहाँ चलो वो कपड़ा यहाँ मिल गया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिए, ये एक्सप्रेशन बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिल रहा है। तो E बराबर क्या था, E बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बात हम लोग को याद होनी चाहिए, डॉट 2p डाइपोल वाला था 2p अपॉन r की, ये लीजिए आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की।